लंबी उम्र की चर्चा फिर से शुरू हो गई जब चीन की विक्ट्री डे परेड के दौरान हॉट माइक पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आपसी बातचीत रिकॉर्ड हुई। इसमें दोनों ने लंबी उम्र को लेकर बातें की, जिसे पूरी दुनिया ने सुना। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पुतिन और जिनपिंग अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं। हॉट माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने उम्र बढ़ाने और अमरता की खोज को लेकर बातें की। परेड के दौरान जिनपिंग ने मजाकिया अंदाज में पुतिन से कहा, अब वो कहते हैं कि 70 साल की उम्र में आप बच्चे हैं। इस पर पुतिन के ट्रांसलेटर ने जवाब दिया कि बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इंसान के अंग बार बार बदले जा सकते हैं। जितना ज्यादा जियो उतना जवान रहो, शायद इंसान अमर भी हो जाए। परेड के दौरान पुतिन, जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग साथ चल रहे थे। के जवाब में शी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पुतिन और जिनपिंग अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा संभव है या फिर केवल एक सनक है? पुतिन पीते हैं हिरन के सींगों का खून। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने साइबेरिया में लाल हिरनों के कटे हुए सींगों का खून पिया और उससे नहाया। उनका मानना है कि इससे उन्हें ताकत मिलती है और बुढ़ापे की प्रक्रिया रुकती है। यह रूस और मंगोलिया में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। इसके अलावा पुतिन की बेटी मारिया वोरोंतोवा उनकी उम्र बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साल 2024 में पुतिन ने रूस के वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने वाली टेक्नोलॉजी और न्यूरोटेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर बनाने को कहा था, जिससे इंसान की उम्र बढ़ाने में मदद मिले। वहीं रूसी मीडिया मेडुजा की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के करीबी मिखाइल कोवालचुक रूस में अमरता पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्गन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश किया है, जिसके तहत लैब में तैयार कोशिकाओं से इंसानी अंग बनाए जा रहे हैं। पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोंतोवा भी जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम में काम कर रही हैं। पुतिन की तरह शी जिनपिंग भी कर रहे हैं कई प्रयोग। साल 2016 में चीनी मीडिया लूड प्रेस ने दावा किया था कि जिनपिंग 100 साल से ज्यादा जीने के लिए अमरता की दवा पर रिसर्च करवा रहे हैं। यह दवा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च से जुड़ी थी। जिनपिंग ने इसे रेन फारोम नाम के एक चीनी प्रीस्ट पर आजमाया, हालांकि उनकी 2021 में मौत हो गई। इसके अलावा चीन की लैब्स में वैज्ञानिक 3 बायोप्रिंटिंग तकनीक से इंसानी अंग जैसे लिवर, किडनी या दिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग और शंघाई में 100 साल से ज्यादा उम्र वाले 178 लोगों और उनके ब्लड सैंपल्स का बड़ा बायोबैंक बनाया गया है। सवाल है कि क्या ऐसा संभव है? दुनिया भर में वैज्ञानिक बुढ़ापा रोकने और उम्र बढ़ाने के लिए 3 तरह की कोशिशें कर रहे हैं। उम्र बढ़ाने वाली दवाएं, स्टेम सेल थेरेपी और जीन एडिटिंग एपिजेनेटिक थेरेपी। इसके लिए कई दवाओं पर प्रयोग चल रहे हैं। इनमें मेटफॉर्मिन डायबिटीज की दवा का ट्रायल एंटी एजिंग के लिए भी किया जा रहा है। अमेरिका में टेमे नामक ट्रायल चल रहा है। स्टेम सेल थेरेपी में नई कोशिकाएं क्षतिग्रस्त टिश्यूज को रिपेयर करके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। 2025 की डीवीसी स्टेम रिपोर्ट के मुताबिक इस थेरेपी से बंदरों में 10% तक जीवन बढ़ा है। इंसानों में शरीर के फंक्शन 15% तक सुधरे हैं। लेकिन ये सब अभी केवल एक्सपेरिमेंट के स्तर पर है और अमरता की खोज फिलहाल अभी दूर दिखाई देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।